सेठ कालू कौवा व्यापारी था। वो जंगल के पक्षियों से सस्ते दामों फसलें खरीद कर मंडी ले जाता और उन्हें बेचकर दुगना मुनाफा कमाता था। कालू सेठ, इतने सस्ते दामों लाल मिर्ची बेचकर मेरा खर्च भी पूरा नहीं होगा, कुछ दाम तो बढ़ा दो। मैं तो लाल मिर्ची इसी भाव लूंगा, अगर बेचनी है तो ठीक, वरना मैं जा रहा हूँ। चल चल मेरे बैल। कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चलता है। रुको रुको कालू सेठ, रुको, मैं अभी आता हूँ। तोता अपने घर जाता है और अपनी पत्नी हरियाली तोती से सलाह करता है। हरियाली, कौवा दाम नहीं बढ़ा रहा, लेकिन अगर लाल मिर्ची ना बेची तो अगली फसल का बीज कहाँ से लेंगे? और मिठू जी, फसल खराब भी हो सकती है। तोता अपनी लाल मिर्ची की फसल कालू कौवे को सस्ते दामों ही बेच देता है और कौवा लाल मिर्ची लेकर मंडी चला जाता है। 1 2 3 4 5। कालू सेठ जी, पूरा 5000 मुनाफा हुआ है तोते की लाल मिर्ची बेचकर। मैंने तोते से लाल मिर्ची 1000 में खरीदी थी। सस्ते दामों फसल खरीद कर महंगे दामों बेचता हूँ, इसलिए मैं सेठ कालू बना हूँ। हाँ। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। रानो चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके आलू की फसल उगाई थी। मेरी आलू की फसल तैयार है कबूतर भैया, मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है जो मैं अपनी आलू की फसल मंडी ले जाऊं। मैं बहुत परेशान हूँ। चिंता ना करो रानो चिड़िया, मेरा जानने वाला एक कौवा है जो पक्षियों से फसलें खरीद कर मंडी ले जाता है। मैं उस कौवे से बात करूँगा। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। कबूतर उसे रोकता है। सेठ कालू, रानो चिड़िया की आलू की फसल तैयार है, वो फसल तुम खरीद लो, वो फसल तुम्हें अच्छा मुनाफा देगी। लेकिन दाम मैं अपनी मर्जी का दूंगा। ठीक है, आप अभी जाकर रानो चिड़िया से बात कर लो। सेठ कालू कौवा बैलगाड़ी मोड़ता है और रानो चिड़िया के खेत की तरफ जाता है। चिड़िया, मैं तो आलू 10 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से लूंगा। नहीं कालू भैया, मंडी में तो 20 रुपए रेट चल रहा है। आप मुझसे 15 रुपए के हिसाब से तो लें, 10 में तो मेरी मेहनत और खर्च भी पूरा नहीं होगा। ना भी, अगर ऐसा है तो तुम किसी और को बेच लो या फिर खेत में ही गलने सड़ने दो अपने आलूओं को। मैं तो चला। चल भी मेरे बैल, कहाँ से आ जाते हैं मेरा वक्त बर्बाद करने वाले गरीब किसान पक्षी। कालू कौवा अपनी बैलगाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप क्यों परेशान हैं? गुड़िया बेटी, दिन रात मेहनत की, खर्च किया, खाद बीज डाला और जब आलू की फसल तैयार हुई तो कालू सेठ बहुत सस्ते दामों खरीद रहा है। मैं इसीलिए परेशान हूँ। मम्मा, हम अपनी आलू की फसल मंडी भी तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बैलगाड़ी नहीं है, इसलिए आलू की फसल मंडी कैसे लेकर जाऊंगी? मम्मा, आप चिंता न करें, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है और हमें भी इस मुश्किल का कोई ना कोई हल मिल ही जाए। दूसरे दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, मम्मा बहुत परेशान है, अगर आलू की फसल ना बिकी तो खेत में ही गल सड़ जाएगी। हमें शहर जाना होगा और हमें शहर से कोई बैलगाड़ी या ट्रक लाना होगा जिस पर लाद कर हम अपनी फसल मंडी ले जा सकें। तो फिर देर कैसी, आप मेरे साथ चलें। गुड़िया और मीना उड़ती हैं और शहर वाले जंगल जाती हैं। गुड़िया और मीना वहाँ से एक ट्रक किराए पर लेती हैं। अंकल, हम अपनी आलू की फसल मंडी बेचकर बाद में आपको ट्रक का किराया देंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मीना और गुड़िया वापस आते समय ट्रक पर बैठ जाती हैं। गुड़िया ट्रक लेकर अपनी मम्मा के पास खेत में जाती है। गुड़िया बेटी, ये ट्रक किसका है? मम्मा, जंगल में हर किसान के पास अपनी बैलगाड़ी या ट्रक नहीं होता। शहर वाले जंगल से हर चीज किराए पर मिल जाती है। मैं और मीना ये ट्रक शहर से लाई हैं। मम्मा चिड़िया, गुड़िया और मीना आलू की सारी फसल ट्रक पर लाद कर मंडी ले जाती हैं। मंडी में उनकी आलू की फसल बहुत अच्छे दामों बिक जाती है और उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। वो सब खुशी खुशी अपने जंगल वापस आ जाते हैं। मम्मा, कालू सेठ जंगल के सभी पक्षियों को लूट रहा है, क्यों ना मैं भी कालू सेठ वाला काम शुरू कर दूं। मैं पक्षियों से उनकी फसल खरीदूं, लेकिन पूरे दाम पर। लेकिन गुड़िया बेटी, आप ये सब कैसे करोगी? आप तो लड़की हो। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, आज के दौर में लड़कियां सारे काम करती हैं, घर के भी और बाहर के भी। फिर गुड़िया ऐसा ही करती है। वो जंगल के पक्षियों से पूरी कीमत पर उनकी फसल खरीदती है। गुड़िया, मैं तो बच गई,
अगर तुम ना आती तो मैं ये चावल की फसल कल कालू सेठ को इसे आधी कीमत पर बेचने वाली थी। बुलबुल आंटी, किसान मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन सस्ते दामों बेच देते हैं क्योंकि वो मंडी जाने से डरते हैं। तभी तो कालू जैसे सेठ कालू बने हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे का धंधा चौपट हो जाता है और वो सेठ कालू से कालू कबाड़िया बन जाता है और गुड़िया अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करके लाखों कमाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।